नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है वृक्षारोपण। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यदि मैं जान जाऊं कि कल इस संसार का अंत हो जाएगा तब भी मैं अपना सेब का पेड़ अवश्य लगाऊंगा। स्टॉप। किंग मार्टिन लूथर की कही यह बात न सिर्फ वृक्षों की उपयोगिता का बखान करती है बल्कि पेड़ पौधों से उनके हार्दिक प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। स्टॉप। निसंदेह पेड़ पौधों के महत्व को भी कमतर नहीं आंका जा सकता क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। स्टॉप। तभी तो हमारे देश में पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। स्टॉप। पैरा। पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक आजकल वृक्षारोपण पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं। स्टॉप। उनका कहना है कि पर्यावरण संतुलन एवं मानव के वास्तविक प्रगति के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। स्टॉप। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हमें तब ही मिलेगा जब हम वृक्षों से होने वाले लाभों से अवगत होंगे। स्टॉप। इसलिए सबसे पहले हम वृक्षों से होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं। स्टॉप। वृक्ष हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। स्टॉप। जीवों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन में बदल देते हैं। स्टॉप। इनकी पत्तियों छालों एवं जड़ों से हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं। स्टॉप। इनसे हमें रसदार एवं स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। स्टॉप। वृक्ष भी चैन की सांस लेते हैं। स्टॉप। जहाँ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं वहाँ वर्षा की मात्रा भी सही होती है। स्टॉप। वृक्षों की कमी सूखने का कारण बनती है। स्टॉप। वृक्षों से पर्यावरण की खूबसूरती में निखार आता है। स्टॉप। वृक्षों से प्राप्त लकड़ियाँ भवन निर्माण एवं फर्नीचर बनाने के काम आती है। स्टॉप। इस तरह मनुष्य जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक वृक्षों एवं उनसे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर रहता है। स्टॉप। पैरा। वृक्षों से होने वाले इन्हीं लाभों के कारण मनुष्यों ने इनकी तेजी से कटाई की है। स्टॉप। औद्योगिक प्रगति एवं वनोन्मूलन दोनों के कारण पर्यावरण अत्यंत प्रदूषित हो गया है। स्टॉप। वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में सहायक होते हैं। स्टॉप। मनुष्य अपने लाभ के लिए कारखानों की संख्या में तो वृद्धि करता रहा किंतु उस वृद्धि के अनुपात में उसने पेड़ों को लगाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। स्टॉप। इसके विपरीत उसने जमकर उनकी कटाई की। स्टॉप। इसके कुपरिणाम स्वरूप पृथ्वी का पर्यावरण असंतुलित हो गया है। स्टॉप। वृक्षों को पर्यावरण को संतुलित कर मानव के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। स्टॉप। एक मेज एक कुर्सी एक कटोरा फल और एक वायलन भला खुश रहने के लिए और क्या चाहिए। स्टॉप। विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने विचार को जिन महत्वपूर्ण चीज़ों से जोड़ा है उनमें से प्रत्येक चीज़ का
पेड़ पौधों से संबंध होना इनकी उपयोगिता को दर्शाता है। स्टॉप। अतः हमें अपने और पर्यावरण के हितैषी पेड़ पौधों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। स्टॉप। वनोन्मूलन के कारण पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्टॉप। सामान्य मौसमी अभिवृत्तियों में किसी खास स्थान पर होने वाले विशिष्ट परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। स्टॉप। मौसम में अचानक परिवर्तन, फसल चक्र का परिवर्तित होना, वनस्पतियों की प्रजातियों का लुप्त होना, तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना तथा समुद्री जल स्तर में लगातार वृद्धि ऐसे सूचक हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन की परिघटना का पता चलता है। स्टॉप। पैरा। जलवायु परिवर्तन कई कारणों से हुआ है, किंतु वातावरण में ग्रीन हाउस जैसे गैसों की मात्रा के निरंतर बढ़ते रहने को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। स्टॉप। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा की बड़ी मात्रा अवरक्त किरणों के रूप में पृथ्वी के वातावरण से बाहर चली जाती है। स्टॉप। इस ऊर्जा की कुछ मात्रा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे तापक्रम अनुकूल बना रहता है। स्टॉप। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि हैं। स्टॉप। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का होना अच्छा है, किंतु जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो तापमान में वृद्धि होने लगती है। स्टॉप। वृक्षारोपण के माध्यम से इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। मनुष्य अपने विकास के लिए पेड़ों की कटाई एवं पर्यावरण का दोहन करता है। स्टॉप। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक है। स्टॉप। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। स्टॉप। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्रकृति पर्यावरण पर निर्भर है। स्टॉप। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाने पर जोर देना चाहिए। स्टॉप। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में भी कटौती न हो। स्टॉप। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। स्टॉप। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। स्टॉप। सतत विकास में आर्थिक समानता, लैंगिक समानता एवं सामाजिक समानता के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी निहित है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 2030 तक विश्व की जनसंख्या के 8.3 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है, जिसके कारण समय, भोजन एवं ऊर्जा की मांग 50% अधिक तथा स्वच्छ जल की मांग 30% अधिक हो जाएगी। स्टॉप। भोजन, ऊर्जा एवं जल की इस बढ़ी हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न संकट के दुष्परिणाम भी भयंकर हो सकते हैं। स्टॉप। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था,
जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया, कुपरिणाम स्वरूप विश्व की जलवायु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया। इसलिए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करनी शुरू की। पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक संगठनों द्वारा किए गए हर प्रयास में वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया जाता है। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।